हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं स्टोक्स लॉ। अब मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि स्टोक ने कैसे इस लॉ को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले स्टोक ने क्या किया, उसके पास एक कंटेनर था, ठीक है। एक कंटेनर था उसके पास, उसमें एक लिक्विड डाला हुआ था। लिक्विड कैसा होना चाहिए, एक विस्कस लिक्विड होना चाहिए। तो विस्कस लिक्विड डाला हुआ था, उसमें उसने क्या किया, स्फेरिकल बॉल लेके आया। स्फेरिकल बॉल कोई भी मेटल की बॉल हो सकती है, कोई भी स्फेरिकल बॉल होनी चाहिए। जब उसने नोटिस किया कि इसी वेलोसिटी के साथ नीचे जब बॉल आएगी, तो एक चीज़ उसने नोट की कि जब ये बॉल इसके ऊपर आई तब क्या हुआ, इस लिक्विड में एक बेंड आया। लिक्विड की जो लेयर्स होती है ना, इसके अंदर एक बेंड आया। उससे क्या हुआ कि लिक्विड हमें पता है कि लेयर से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने एक कंटेनर में लिक्विड डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स हैं, काफ़ी सारी लेयर्स हैं। अब क्या हुआ, जब ये बॉल इसमें आई तो वो लेयर्स का क्या हुआ, ये लेयर्स क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। जैसे हमने इसको ऐसे बनाया, ये लेयर्स ऐसे बेंड हो जाएंगी। तो जब ये लेयर ऐसे बेंड हुई, तो उसमें स्टोक्स ने क्या देखा कि जब ये लेयर बेंड हो रही है ना, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में तो क्या हुआ कि वेलोसिटी आनी शुरू हो गई, ये मोशन में आ गया। ये वाला पार्ट तो मोशन में आ गया, ये वाला पार्ट आ गया मोशन में। लेकिन जो ये वाला पार्ट था, ये साइड वाला, ये था रेस्ट पे। ये पार्ट था रेस्ट पे, ये पार्ट था मोशन में। तो क्या हुआ, दोनों में एक रिलेटिव मोशन होगी। रिलेटिव मोशन हुई तो उसके कारण से क्या हुआ, एक ड्रैग फोर्स लगी। वो ड्रैग फोर्स ने क्या किया, उस ड्रैग फोर्स ने क्या किया, इस लिक्विड ने अपनी लेयर्स को वापस खींचना शुरू कर दिया। तो जब ये लेयर्स वापस खींचना शुरू कर रही है, उससे क्या होगा कि बॉल अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बॉल जितनी नीचे जाएगी, उतना विस्कस ड्रैग आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर बॉल ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगी तो विस्कस ड्रैग और बढ़ेगा। यानी कि सपोज कि लिक्विड ऐसे था, अब लिक्विड बेंड होना शुरू हुआ बॉल के कारण। अब विस्कस ड्रैग ने क्या किया, उसको दोबारा ऊपर लाने की कोशिश की। तो ऐसे वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो स्टोक्स ने देखा कि जो विस्कस ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ विस्कस ड्रैग फोर्स लग रहा है, ये जो रेस्ट पे लेयर्स है, ये उसको वापस खींच रही है। तो उसने ये नोटिस किया कि जो फोर्स है, विस्कस ड्रैग फोर्स, वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले थी ईटा के। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ये जो लिक्विड है, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, वो ईटा होता है। उसके बाद फिर उसने नोट किया कि रेडियस ऑफ बॉल, अगर वो रेडियस ऑफ बॉल बढ़ा देता है तो ये ड्रैग फोर्स और बढ़ जाती है। जितना बॉल नीचे जाएगी, जितना भारी बॉल होगी ना, अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो भारी बॉल और ज़्यादा बेंड करेगी लिक्विड के लेयर्स को, तो वो और ऊपर जाएगा, तो उतना ही फास्ट जाएगा इसके अंदर। फिर उसने एक चीज़ और नोट की, ठीक है, बॉल को अगर ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे गिराया जाएगा तो वो उतना ही ड्रैग फोर्स और बढ़ेगा। सपोज आप एक बार इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से बॉल नीचे आएगी, उतना विस्कस ड्रैग ज़्यादा होगा इसके अंदर। तो ये उसने नोट किया, ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ चुकी है। फिर जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ईटा आर वी। देन जब हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, देन ये बनेगा के ईटा आर वी। तब एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू जो निकाली गई, वो के की वैल्यू थी 6 पाई। यहाँ हम लिखेंगे वेयर के इज इक्वल टू 6 पाई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, 6 पाई ईटा आर वी। और ये कौन सी फोर्स है, ये विस्कस ड्रैग फोर्स है, कि कितनी फोर्स है इस रेस्ट वाले लिक्विड ने जो मूविंग वाला पार्ट था उसको ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।